आज हम लोग भारत का भूगोल सामान्य परिचय के बीच पढ़ेंगे कि भारत का भूगोल क्या, इसका क्षेत्रफल क्या है, कितने अक्षांश पे है, ये कितनी समुद्र सीमा है, ये तटीय रेखा की सीमा कितना किलोमीटर में है, भूम क्षेत्रीय कितनी है, इसका कितने राज्य हैं, कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीजें हम लोग विस्तृत रूप से सामान्य रूप से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पहले हम लोग जानते हैं भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। ठीक है, एक दो लेक्चर पहले मैंने बता चुके हैं भारत। जैसा कि अगर मान लो आधिकारिक रूप से देखें, भारत का जो संविधान है उसमें भारत कॉल्ड इज द इंडिया। ठीक है, भारत इज द इंडिया। ठीक है, तो उसमें आधिकारिक रूप से भारत लिखा हुआ, ठीक है, इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, इसके और नाम थे। ठीक है, आर्यावर्त, ठीक है, ब्रह्मद्वीप, ब्रह्मद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है, इंडिया, ठीक है, ब्रह्मद्वीप जैसे बताया, हाँ, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मवर्त या ब्रह्मद्वीप भी कहा गया। ठीक है, अलग अलग जगह, गोंडवाना लैंड भी कहीं कहीं लिखा गया था। ठीक है, उधर क्षेत्र होने के कारण उड़ना। अब भारत कहाँ, ये संविधान में लिखा गया। ठीक है, भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से क्या, भारतीय संविधान में लिखा गया। जब यहाँ पे आर्यों का प्रादुर्भाव हुआ तो यहाँ पे क्या, ये जो अपना शब्द सिंधु क्षेत्र था, ठीक है, उसको क्या कहा गया, ठीक है, ब्रह्मद्वीप कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया। ठीक है, और फिर जब आर्य गंगा यमुना नदी के आसपास तक आ गए तो उसको आर्यावर्त कहा जाने लगा। जम्बूद्वीप आपको जो लिखा मिलेगा, प्राचीन जो ग्रंथ है पारव प्रकृति के, जैन और बौद्ध धर्म के, उनमें मिलेगा। हिंदुस्तान ईरानियों ने बताया, किस, हाँ, ईरानियों ने। ठीक है, क्वेश्चन भी बन सकता है हिंदुस्तान, ये जो हिंदू शब्द है ना, कहते हैं हिंदू, हम हिंदू हैं, ये उनके यहाँ ईरानियों में सा का सा नहीं है, तो सा की जगह हा का उच्चारण होता है, इसलिए हिंदुस्तान है। ठीक, उसके बाद इसको यूनानियों ने इंडिया लिखा। यूनानियों ने, किसने लिया, यूनानियों ने, यूनानियों का इंडस कहा। ठीक है, ठीक है, तो ये नाम हो गए इनके, कई नाम मिलते हैं। वैसे आधिकारिक रूप से अपना भारत व इंडिया मिलता है या इंडिया मिलता है। ठीक है, किसे, संविधान में। ठीक है, अब ये अगर हम लोग बात करें, ये भारत जो है कैसा है, अगर हम मैप की बात बनाए, ऐसा कुछ, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक, इसका आकार जो है चतुष्कोणीय है। क्या है, हाँ, चतुष्कोणीय है ये भारत का, चतुष्कोणीय। ठीक है, ठीक है, चारों तरफ है। ठीक है, चतुष्कोणीय है। अगर प्रश्न बने भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, इसका अगर ये हम लोग बात करें उत्तर से, ये अगर हम लोग बात करें ये किस गोलार्ध में है, इसको किस महाद्वीप में है, महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, एशिया महाद्वीप में है। ये हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, किसमें, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम लोग स्थित, भारत स्थित है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, वर्ग किलोमीटर, हाँ, 263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण इसका, उत्तर से दक्षिण इसका जो है 2933 है, कितना है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण,
3214, ठीक है, ये है। और पूरब से पश्चिम 2933, कितना, 2933 किलोमीटर केएम, ठीक है। और ये 3214, ठीक है, केएम। हम लोग क्या है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखें हम लोग, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश में हम लोग कितने हैं, 8, हाँ 8 डिग्री 4 से, हाँ 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, हम लोग उत्तरी अक्षांश में है। और दक्षिणी विस्तार क्या है इसका, देशांतर क्या है, देशांतर इतना 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ठीक है, देशांतर में ये इसका विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय व्यवस्था है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, आकार इसका चौकोड़ीय हो गया इसका, पर हम 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और क्या पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर है। और क्या कहते हैं, इसका उत्तरी अक्षांश है अपना 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 है, ठीक है। तो इस प्रकार के ये है, ये क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर पूछा जाता है विस्तार, इसका क्षेत्र, ठीक है, या आकार, किलोमीटर, लंबाई, ठीक है। अब हम लोग इसका बाद हम बात करते हैं, अगर इस भारत के सीमा की बात करते हैं, तो इसमें अगर इधर देखें हम लोग, अगर इनके क्षेत्र में इधर बंगाल की खाड़ी आ जाता है, क्या आ जाती, बंगाल की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। इधर अरब सागर आ जाता है, या हिंद महासागर, हिंद महासागर आ जाता है, ठीक है। इधर नेपाल आ जाता है, नेपाल, ठीक है, चीन, ठीक है, भूटान, हाँ, ये फिर बांग्लादेश यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। और इधर अगर हम लोग बात करें इस क्षेत्र में, इसको मिटा दें हम लोग ना, देखो इस क्षेत्र में हम लोग पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान, ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। अब ये इसका ये हो गया क्षेत्र, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये नेपाल, चीन, ये आ गया। और इधर पे अगर हम जो 7 बहनों का प्रदेश है, कौन कौन सा है, ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र, ठीक है। उसमें कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अगरतला, ठीक है, ये चीजें आती है, ठीक है। 7 बहनों का अगर पूछा जाए उत्तर पूर्व में कितने हैं, तो 7 का आ जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो सीमा है, ठीक है, तटीय सीमा कितना है अपनी, हाँ, अगर भूम का बोले, ठीक है, भूम तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर द्वीपों को भी मिला करके 572 द्वीपों को मिला जाता है 7516 किलोमीटर है, ठीक है, या 16.6 कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये हो गया वो तटीय, ये तटीय सीमा है अपनी, जो जहां से तटीय सीमा का तात्पर्य है जहां जहां जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और द्वीप जो है मिला करके जो पानी से लगा हुआ क्षेत्र है उसको कहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग लैंड की बात करें, ये 106 किलोमीटर, ठीक है, 15,106 किलोमीटर, इतना। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे जब बड़ी सीमा किसी देश से लगती है तो अपनी बांग्लादेश से लगती है, किससे, बांग्लादेश से। ये कब, बांग्लादेश कब बना, 1971 में, ठीक है, हाँ हाँ, वही पूर्वी बंगाल जिसको कहा जाता था, वही बांग्लादेश बना, ठीक है। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान से। अभी वर्तमान में ये
पाकिस्तान के अधीन क्षेत्र में है, 78 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन आता है कि अच्छा, ये त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश के आसपास तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है, ठीक है। और हाँ, उससे सटा हुआ प्रदेश है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो त्रिपुरा इसने नाम दिया। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, सामान्य सा ये बात हो गया, अक्षांश क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। इसके कौन कौन से और इसके द्वीपों की संख्या कितनी है, 572, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया का सबसे ऊपरी जो बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, क्या बोला जाता है, ऐसे कुछ ना, इंडिया का ये जो वाला क्षेत्र है, इंडिया का इंदिरा काल है, इंदिरा काल, ठीक है। तो दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और दूसरा ये कहाँ है, पिगमेलियन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार समूह, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये जो है, जो इसका पूर्वी क्षेत्र क्या है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में कीबुत है, कीबुत, ठीक है। और इधर गौर माता गुजरात में है, यहाँ पे गौर माता, ठीक है। इसकी और इसके समय में अंतर है। सूर्योदय कहां से, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश इसलिए पड़ा कि अरुणाचल जहां से सूर्य उदित हो, ठीक है, इसलिए अरुणा मतलब अरुण जो है सूर्य का है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से और यहाँ के बीच में लगभग 2.5 घंटे का अंतर है, ठीक है, हाँ लगभग, ठीक है। और ये समय में अंतर है, मतलब आधे घंटे का, सॉरी हाँ आधे घंटे का। और दूसरी बात क्या है, एक बात और है कि ये यहाँ पे जो अगर समय, मानक समय बात करें हम, ग्रीनविच टाइम है, वहां से हम लोग 5:30 कितने, 5:30 घंटे पहले हैं, क्योंकि पूरब में है। और मध्योत्तर है जो ग्रीनविच टाइम है, वो क्या है, पश्चिम में है। तो हम लोग 5:30 घंटा पहले है। अगर वहां पे रात के 12 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 5 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, यहाँ पे 5 बज रहा होगा, ठीक है। और यही जो मानक समय है अपना, उत्तर प्रदेश है, जहाँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रयागराज नैनी है, हाँ नैनी है, 82.5, ठीक है, डिग्री, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है। ये है मानक समय है, और 5 राज्यों से होके जाता है ये। अगर क्वेश्चन बने आपका, अपना मानक समय, भारतीय मानक समय कितना है, कहाँ पे है, नैनी में, प्रयागराज में, ठीक है, नैनी प्रयाग में, ठीक है। और कितने राज्यों से निकलता है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऐसे, ठीक है, 5 राज्यों से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, अच्छा, कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है, कितना, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये कितने, 8 राज्यों से होती है, कितने, 8 राज्यों से, 8 राज्य, ठीक है। कहां से, ये गुजरात से शुरू हो गई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ऐसे 8 राज्य हैं ये। अगर क्वेश्चन बने कि कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से काटती है, 8 राज्य हैं। और कहाँ शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है और ये मिजोरम तक, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए कई बार, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, कई बार आए हुए हैं, ठीक है। यदि हम लोग बात करें भारत के भूगोल की, ठीक है, इसका प्रकार, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल हो गया, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.24% लगभग, ठीक है। और सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, ठीक है। सबसे देश और क्षेत्रफल की देश है ये 7वां नंबर, 7वें नंबर पे है, ठीक है। 7 और बड़े देश हैं क्षेत्रफल, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। ऐसे 7 राष्ट्र हैं, उनसे हम लोग क्या है, 7वें नंबर पे हम लोग हैं। 6 राष्ट्र जो है बड़े, 6 देश हम लोगों से क्षेत्रफल में देश में बड़ा है, लेकिन जनसंख्या प्रथम नंबर पे, पहले नंबर पे हम लोग, ठीक है। पहले चीन था, अभी हम लोग पिछाड़ दिया, ठीक है। तो लगभग 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन अपनी, ठीक है।
ठीक है, अभी 2021 की सेंसेक्स आने वाला है, उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद हम लोग भौगोलिक प्रकार हम लोग बात करें। भारत कितने भागों में बांटा, भौगोलिक क्षेत्र के कैसे बांटा जा सकता है। भारत का बंटवारा हम लोग अगर करें, जैसे मरुस्थल भी है, पहाड़ भी है, नदियों का क्षेत्र है, तो उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर मान लीजिए नदी बेसिन क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ी अगर नदी बेसिन क्षेत्र कौन सा, गंगा यमुना का है, गंगा है, बड़ी बेसिन है। ठीक है, नदियों वाला जो क्षेत्र है, नदी क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें गंगा यमुना नदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी क्षेत्र आ जाते हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो होता है बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, नदियों का जो क्षेत्र है, ठीक है, बहुत उपजाऊ होता है। इसी पे कृषि, ठीक है, कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, उपजाऊ होता है। ठीक है, और लगभग बहुत सारी नदियां हैं, जो नदियां जितनी भी नदियां हैं, नदी बेसिन क्षेत्र जितना है, सबसे बड़ा उसमें जो बेसिन क्षेत्र है अपना उत्तर भारत की गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वो। ठीक है, यहाँ बंगाल खाड़ी तक का जो क्षेत्र है उसमें ये गंगा यमुना बेतवा कृष्णा सोनभद्र, ठीक है, आ जाइए। तो ये सारी चीजें जो है ये है। उसके बाद क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। देखो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वत में पहाड़ आ जाएंगे, हिमालय आ गया, विंध्याचल आ गया। ठीक है, ठीक है, हिमालय आ गया। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल की पहाड़ियां आ गई, अरावली की पहाड़ियां आ गई, पर्वतीय क्षेत्र है उधर, अन्नामलाई, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां, ये सारी चीजें पर्वतीय क्षेत्र आ गए। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरा, तीसरा क्या है, मरुस्थलीय, जैसे थार का मरुस्थल राजस्थान में मरुस्थल है ना, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद क्या है, तटीय क्षेत्र भी आएंगे ना इसमें, जो लगे हुए हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, इधर अरब सागर से लगा हुआ, तटीय क्षेत्र आते। इस प्रकार हम भारत को तटीय क्षेत्र, ठीक है, तो भारत को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में कितने भागों में बांट सकते हैं, चार, मुख्यतः 4 भागों में। नदियों का बेसिन का क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मरुस्थल हो गया और तटीय क्षेत्र, इस मुख्य 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इनको अगर विस्तृत रूप से हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी सामान्य रूप से ये समझ लीजिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत की अगर बात कर रहे हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित, ठीक है। अब इनकी राज और राजधानियां, ये तो आप लोग जानते होंगे, पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का क्या है, भोपाल है, यूपी का लखनऊ हो गया, ठीक है, गोवा की पणजी हो गई, ठीक है, दिल्ली का नई दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है ना, दिल्ली है कि नई दिल्ली है। हाँ, तो ये सब चीजें याद रखना। ये 8 के, अच्छा ये जरूरी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनमें से ज्यादा, इनमें से कम पूछते हैं 28 जो सामान्य राज्य है, ठीक है, जो ठीक है बना है, लेकिन 8 जो है, जो सबसे लास्ट बना है, कौन सा बना है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और एक इसी में जम्मू कश्मीर था, उसमें से 2 राज्य केंद्र शासित बने। ठीक है, एक लेह लद्दाख बना, कौन सा, लेह लद्दाख सबसे लास्ट में बना। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कंपटीशन में। ठीक है, और इसमें अगर राज्यों की बात करें, सबसे बात का लास्ट कौन सा है, तेलंगाना, 2014 में बना ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, पहले क्वेश्चन बनता था कौन सा ऐसे भारतवर्ष का राष्ट्र है, राज्य है, भारत देश का राज्य है जिसका नाम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ या नाम नहीं रहा है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हमेशा चला आ रहा है, जब देश राज्य आंध्र ही प्रदेश था। और जैसे सेंट्रल प्रोविंस था मध्य प्रदेश का, ठीक है, और उत्तर पश्चिम प्रोविंस था उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे नाम, सबके नाम लगभग चेंज हुए हैं। उत्तराखंड था, उत्तरांचल था, उत्तराखंड हो गया। तो ऐसे उड़ीसा का, ठीक, बंगला का
सबका नाम चेंज हुए हैं, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तेलंगाना 2014, ये 28 राज्य हैं और सबकी अलग अलग राजधानियां। ठीक है, अब क्या हुआ, अब तेलंगाना की राजधानी क्या है, कहाँ पे, तेलंगाना, हाँ हाँ, ये अमरावती। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश की हो गई, और इसकी क्या रही, हैदराबाद, वही हैदराबाद है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, और इसकी क्या है, तेलंगाना की अमरावती, सॉरी, आंध्र प्रदेश की अमरावती है और तेलंगाना की हैदराबाद। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये राजधानी हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान। फिर उसके बाद कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो है राजस्थान का आता है। दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र, फिर चौथा उत्तर प्रदेश है। हाँ, सबसे छोटा क्षेत्रफल में सिक्किम है। हाँ, और जनसंख्या सबसे कम किसका है, गोवा की सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, इसकी राजधानी पणजी है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, 19 करोड़, ऐसे कुछ अपने 20 करोड़ के आसपास में पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्र, ये से राजधानी इनके आते हैं। ठीक है, ये सामान्य परिचय है इनका। अब अगर हम लोग बात करें कहाँ पे क्या क्या होता है, ज्यादा उत्पादन है, अगर खाद्यान्न के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा खाद्यान्न जो हम लोग, जैसे अगर गेहूं की बात करें, सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का खाद्य, पूरा खाद्यान्न की अगर बात करें, पहले नंबर पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है, आसाम। ठीक है, ठीक, जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जूट और चावल पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, मिलान करने के लिए एक लाइन में पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा हम लोग पेट्रोलियम पैदा कहाँ से करते हैं, पेट्रोलियम गुजरात से, ओंकारेश्वर और महसाणा। ठीक है, 2 जगह है सबसे ज्यादा, रिलायंस ग्रुप का। ठीक है, और पहला अगर पेट्रोलियम खोदा कहाँ गया, आसाम में। ठीक है, ठीक है, अगर जूट सबसे ज्यादा कहाँ पैदा हो तो बता दिया। ठीक है, कपास सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होता है, कपास गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ठीक है, ये आगे पीछे। सबसे ज्यादा केला कहाँ पैदा होता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये जो क्रॉप्स के हैं ना, इनके डेटा बदलते रहते हैं, लगभग जो मोटी मोटी चीजें मैं बताई लगभग एक समान रहती है। ठीक है, अगर हम मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, हाँ, सबसे ज्यादा तिलहन कहाँ पैदा होता है, तिलहन एमपी में, एमपी और एमपी में तिलहन और सोयाबीन, सोयाबीन सबसे ज्यादा पैदा होता है। यूपी में क्या क्या पैदा होता है सबसे ज्यादा, आम हो गया। ठीक है, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया। ठीक है, दूध हो गया, ये सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है, एमपी में, एक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर गेहूं पैदा होता है यहाँ पे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे आगे है, गेहूं और चावल दोनों में। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर अगर हम उत्पादन की बात करें,
मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। दूसरा, ये खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया। पहले तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा नए डेटा के अनुसार गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, और दलहन में सबसे ज्यादा ये उत्पन्न, हाँ, दलहन में सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर राजस्थान आता है इसके बाद। अच्छा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। और यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है, यही महत्वपूर्ण है, यही क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपको, ठीक, पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का आपने पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर ले गुजरात राज्य का। गुजरात में क्या क्या पैदा होता है। अभी कभी सामने से जो खोपरा नहीं होता, खोपरा नारियल, ये उत्पादन ज्यादा देने लगा है। नारियल में हो गया, मूंगफली, ठीक है, कपास। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, ना, अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्र मानचेस्टर क्या है, इंग्लैंड का है, वहां पे क्या सूती वस्त्र उद्योग होते हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है जहां पे बनाया जाता है वो मानचेस्टर कहा जाता है, ठीक, लंदन में है, ठीक है। ये भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद का। लेकिन सबसे ज्यादा मिलें कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र मुंबई में है, सूती कपड़ों की मिल मिल कारखाने होते हैं ना कपड़े बनाने के, तो महाराष्ट्र में है, कहाँ पे, मुंबई में है, ठीक है, सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, वो भारत का मानचेस्टर। अच्छा, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। मानचेस्टर का मतलब कानपुर, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। तो ऐसे सामान्य चीजें हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर प्रदेश के हिसाब से बात करें हम लोग, उत्पादन, ये सामान्य चीजें मैंने पढ़ ली, और सारी चीजें हैं जैसे आपका बंगाल का है, बिहार का हो गया, ठीक है, इन सबके अपने अपने योगदान है। लेकिन सबसे, अगर इस समय डेटा, ये भूगोल के विषय के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपनी जनजातियां अगर पढ़ लेते हैं, जनजातियां कौन कौन सी है। जनजाति कौन है, कौन कौन सी है। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जनजातियों का पूरे भारत में, गौड़ वंश जो होता है ना, गौड़ वंशावली, उनमें भील, भिलाला, सहारिया, वो इन्हीं से निकले हुए हैं, ठीक है। फिर अब उनको सबसे बड़ा जो वंशावली है किसकी, गौड़ों की है, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में। गोंडवाना लैंड कहते हैं ना, गौड़, उससे कहीं शायद सब निकला हुआ होगा, ठीक है। देखो, थार जनजाति कहाँ से मिलती है, थार कहाँ मिलती है, ये मूलतः रहने वाली कहाँ से थी, राजस्थान की थी, ठीक है, लेकिन वो माइग्रेट होकर के पहाड़ियों में चली गई। तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है, मुख्यतः, और नेपाल में भी पाई जाती है बॉर्डर पे, ठीक है, क्लियर हो गया। भील, भील कहाँ पाई जाती हैं, गुजरात में भी पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। सहारिया, सहारिया, सहारिया कहाँ से पाई जाती है, सहारिया कहाँ से पाई जाती है, ये यही क्षेत्र, मतलब आप एमपी में ही पाई जाती हैं। ये नाम ऐसे पूछ ले कि कहाँ पे निवास करती है, ठीक है। बुक्सा जनजाति, बुक्सा गुजरात में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में पाई जाती है, ठीक है। कालबेलिया, कालबेलिया, कालबेलिया इन्हीं के टाइम में ये सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, में कालबेलिया डांस भी होता है, काले कपड़े इनको पसंद, हाँ, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो इस पर जनजातियां हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि उसमें आपसे जनजाति पूछ ली जाएगी और राज्य पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीज और त्योहार पूछ दिए जाएंगे आपसे, कौन कौन से मेले, जैसे पूछा गया सिंहस्थ कहाँ लगता है, सिंहस्थ उज्जैन में लगता है, ठीक है, उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी पे, ठीक है। महाकुंभ प्रयाग, ठीक है, ठीक है। रामलीला कहाँ होता है,
रामलीला। रामलीला कहाँ? उत्तर प्रदेश का है। ठीक, हाँ हाँ रामलीला, ठीक है। अभी वो मध्य प्रदेश का क्या है, स्थानीय लोग माछ है ना, लोग ठीक है माछ है, ठीक है। तो रामलीला हो गया, मध्य प्रदेश में माछ हो गया, ठीक है, लोक नृत्य में। ठीक है, नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, नौटंकी हो गया। रसिया, रसिया कहाँ गाई जाती है? मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, और हाँ राई ब्रज का क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड ब्रज का क्षेत्र राई है, ठीक है। ऐसे आप और क्या, तमाशा महाराष्ट्र का है, कहाँ का तमाशा, कहाँ का है? हाँ तमाशा, ठीक है, महाराष्ट्र का हो गया। भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा कहाँ? पंजाब। झूमर नृत्य है, ये कहाँ का है? राजस्थान का। डांडिया, डांडिया गुजरात का हो गया। ये सब तो बना लोगे ना अगर मिलान करने के लिए आ गया, ठीक है। ये लोक नृत्य, मेले, तीज त्योहार, वो नाम से ही पता चलता, थोड़ा बहुत अगर आप जनरल पढ़ेंगे आपको अपने आप आ जाएगा वो, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, उससे आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये तीज त्योहार, लोक नृत्य, ठीक है। दशहरा कहाँ मनाया जाता है? हर जगह पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य क्या है? राम रावण को मानते हैं, अयोध्या आसपास के, ठीक है, ये चीजें होगा। दीपावली का शौक, ये पूछा कौन सी ट्राइब ऐसी है दीपावली को शौक मनाती है? आपने सुना था इसके पहले आप लोगों? जो थारू जनजाति है, थारू, थार से जो निकल करके वो उत्तराखंड आसपास के क्षेत्रों में चली गई है, माइग्रेट होकर के, उनका मूल निवास वही है। तो ये लोग दीपावली को क्या है, ऐसा कुछ बताया जाता है कि दीपावली के दिन, दीपावली से भी मनाई जाती है, उस दिन भगवान राम लंका विजय करके आए हुए थे, ठीक है। दशहरा जब होने के बाद, जब दीपावली आती 10 दिन बाद वापस आए थे, इसलिए दीप जलाया गया ऐसा। तो वो शायद बीच में कुछ विवाद होने के कारण कुछ इष्ट देवता मानते हैं उनको, ट्राइब को, इसलिए उसको उन्होंने वो शोक मनाते हैं उस तारीख को, उस दिन को दीपावली। दीपावली थारू जनजाति जो है, कौन सी है? थारू, थारू जनजाति क्या है? दीपावली का शोक मनाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी पीसीएस में या कहीं कहीं पे यूपीएससी में भी कई बार आया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कई बार पूछ लिया, ठीक है। तो ये होंगे जनजातियां। अच्छा, सैंपेन, सैंपेन कहाँ की है? सैंपेन जनजाति, सैंपेन है क्या? अंडमान निकोबार का है। संथाल कहाँ की है? संथाल कहाँ की है? झारखंड की है। संथाल छत्तीसगढ़ की है, और झारखंड की, सॉरी झारखंड की है। संथाल विद्रोह भी हुआ था 1855 से लेकर 56 तक का, सिद्धू और कानून। मुंडा, मुंडा छत्तीसगढ़, बिरसा मुंडा जिसको बताया है, मुंडा एमपी में भी, एमपी से ही कटा हुआ छत्तीसगढ़ है, मुंडा ट्राइब है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आगामी, आगामी ये है नागालैंड की है, हाँ ठीक है। ये क्या है, जैसे ये ट्राइब्स है, इनके क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर पूछा जाता है, तो इस तरह से आपको जानना होगा। जनजातियों के विषय में बहुत सारी जनजातियां हैं, तो इन जातियां जो मुख्य है। अच्छा, नृत्य जैसे भारतनाट्यम कहाँ की है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है नृत्य हैं, इनके विषय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर अक्सर, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मिलान करने के लिए भी मिलेंगे ऐसे। हाँ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, हाँ उड़िया उड़ीसा का, हाँ हाँ। और भाषाओं के विषय में जैसे भाषाएं हैं, ठीक है, जैसे राजस्थानी, गुजराती, मराठी, तो स्टेट से ही मालूम पड़ रहा है,
ठीक है, जैसे मैथिली हो गया, कहाँ बोली जाती है? तो बिहार में बोली जाती है। और क्या कहते हैं, अवधी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बुंदेली कहाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो ऐसे प्रदेश ही नाम मिल जाएंगे, कुछ ऐसे जो हैं उन भाषाओं के विषय में भी चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से यदि हम लोग चर्चा करें, ठीक है, भारत का भूगोल में ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक स्टेट करके क्या उसकी विशेषताएं हैं उनके विषय में हम लोग भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।